हेलो एवरीवन। हम पिछले वीडियो लेक्चर्स में एक्सक्रीशन के बारे में पढ़े थे। एक्सक्रीशन के कुछ एग्जांपल हमने देखे थे, जनरल इंट्रोडक्शन भी पढ़ लिया था और कुछ काइंड ऑफ जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। आज के वीडियो लेक्चर में हम एक्सक्रीशन पढ़ेंगे, लैमिनिडेंस के बारे में, यूनियो के बारे में। यूनियो में किस टाइप का एक्सक्रीशन होता है और कौन सा ऑर्गन जो है वो एक्सक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो किडनी मौजूद होती है लैमिनिडेंस में, स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। यहाँ पे किडनी मौजूद होती है और जो इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है उसको हम स्पेशली यहाँ पे ऑर्गन ऑफ वोजानस बोलते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वो है यहाँ पे और ऑर्गन ऑफ वोजानस, ये साइंटिस्ट के नाम पे नाम रखा गया है। इनके किडनी होती है, पेयर में किडनी पाई जाती है, उसको हम ऑर्गन ऑफ वोजानस बोलते हैं। अब इनके एक्सक्रीशन के बारे में देखें तो यहाँ पे वन पेयर किडनी पाई जाती है, ठीक है, और साइंटिफिक डिस्कवरी के कारण इसका नाम ऑर्गन ऑफ वोजानस रख दिया गया। उसके बाद नॉर्मली ये जो किडनी है वो पेरिकार्डियम में मौजूद होती है। पेरिकार्डियल कैविटी जो है वहाँ पे मौजूद होती है, उसके वेंट्रल साइड पे, मतलब निचले हिस्से पे पाई जाती है किडनियाँ, ठीक है। So they are situated ventrally in the pericardium. पेरिकार्डियम में जो है ये सिचुएटेड रहती है, जो किडनी होती है उसके वेंट्रल पोर्शन में सिचुएटेड रहती है, ठीक है। उसके अलावा ये जो किडनी है इसका जो ओरिजिनेशन है या फिर इसकी जो उत्पत्ति है एम्ब्रॉयनिक स्टेज के दौरान वो सिलोमिक कैविटी से होती है, ठीक। मतलब ये जो ऑर्गन है, ऑर्गन ऑफ वेजानुस है, वो क्या है, उसका जो उत्पत्ति है, उसकी जो इवोल्यूशन है वो कहाँ से हुई है, डेवलपमेंट कहाँ से हुई है, सिलोमिक कैविटी से हुई है। तो सिलोम की कैविटी से इसका डेवलपमेंट हुआ है, इस कारण से इसकी जो कैविटी है, इसका जो ल्यूमन है, इसका जो ल्यूमेन है, इसको हम यहाँ पे यूरोसिल बोलते हैं, ठीक है। इट्स ल्यूमेन इज कॉल्ड ल्यूमेन इज कॉल्ड यूरोसिल। यूरोसिल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस ऑर्गन की, ये जो किडनी है, इनका जो डेवलपमेंट हुआ है वो सिलोमिक कैविटी से ही डेवलपमेंट हुआ है एम्ब्रॉयनिक स्टेज के दौरान। उसके बाद अगर अपन बात करें तो यहाँ पे जो किडनीज है ये ट्यूब लाइक यू शेप्ड स्ट्रक्चर है, ये आर यू शेप्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। यू शेप के होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, अंदर से हॉलो होते हैं, अंदर से ल्यूमेन इनका जो है वो हॉलो रहता है, ठीक है। उसके अलावा डार्क कलर के होते हैं और ग्लैंडुलर होते हैं, डार्क कलर एंड ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, ठीक है, ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। उसके आगे अगर अपन बात करें, ग्लैंडुलर का मतलब यहाँ पे सिक्रीशन होगा, सिक्रीटरी होंगे, ये याद रखना, दे आर सिक्रीटरी इन नेचर, सिक्रीशन करेंगे। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो किडनी जो है वो हॉरिजॉन्टली यहाँ पे बॉडी में है और इसका जो लूप वाला हिस्सा है, मतलब यहाँ पे बोला गया ना यू शेप स्ट्रक्चर है, यू शेप स्ट्रक्चर है, उसके बोलने का मतलब कि आगे वाला ओपन हिस्सा जो है वो आगे रहेगा, लूप वाला हिस्सा जो है वो पीछे रहेगा। तो इस तरह से जो है यू शेप बना के मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो ये जो हिस्सा है ये पोस्टीरियर रीजन में रहेगा बॉडी के, और ये जो हिस्सा है ये एंटीरियर रीजन में रहेगा बॉडी, ठीक है। तो ये आप याद रखना कि पोस्टीरियर रीजन में और एंटीरियर रीजन में जो लूप वाला हिस्सा है वो पोस्टीरियर में रहेगा और जो आगे ओपन हिस्सा है वो एंटीरियर में रहेगा। तो इसमें लूप ऑफ किडनी इज पोस्टीरियरली डायरेक्टेड, लूप ऑफ किडनी इज posteriorly situated। किडनी का जो लूप है वो पोस्टीरियर रीजन में
सिचुएटेड रहेगा, ठीक है। उसके अलावा जो लिम्स है आगे वाले पैर में पाया जाए तो लिम्स जो है वो एंटीरियर साइड में, एंड लिम्स आर सिचुएटेड एट द एंटीरियर साइड, अगले हिस्से की तरफ। पोस्टीरियर साइड में लूप होगा, पिछले हिस्से की तरफ लूप होगा, और एंटीरियर साइड में आगे की तरफ जो है वो लिम्स मौजूद होंगे, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें तो ये जो दो लिम्स होते हैं एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, एक यहाँ पे एक जस्ट इसके नीचे, तो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं ये दोनों लिम्स, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें तो किडनी का जो दोनों एंड होता है, मतलब जो दोनों लिम्स होते हैं, किडनी की बात कर रहे हैं, जो दोनों लिम्स होते हैं वो ओपन होते हैं, तो दोनों एंड जो होते हैं किडनी के वो ओपन होते हैं, वो एंड्स ऑफ किडनी आर ओपन, किडनी के जो दोनों एंड होते हैं वो ओपन होते हैं, ठीक। उसके बाद अगर अपन बात करें लोअर और अपर लिम्ब जो होता है उसमें स्ट्रक्चरली थोड़ा सा डिफरेंस होता है। लोअर लिम्ब और अपर लिम्ब जो होता है, दो लिम्ब हमने देखे, तो उसमें जो लोअर लिम्ब और अपर लिम्ब है उन दोनों में थोड़ा स्ट्रक्चरली डिफरेंस होता है। अब वो देखते हैं क्या है। हाँ, तो लोअर लिम्ब जो है वो स्पॉन्जी और थिक होता है। लोअर लिम्ब इज स्पॉन्जी और थिक वॉल वाला होता है, थिक वॉल वाला होता है, ठीक है। स्पॉन्जी एंड हैज अ थिक ग्लैंडुलर वॉल। तो लोअर लिम्ब जो होता है, नीचे वाला जो लिम्ब होता है वो स्पॉन्जी होता है एंड हैज अ थिक वॉल, ठीक है। उसकी जो लेयर्स होती है, उसकी जो दीवारें होती है वो काफ़ी थिक होती है। उसके बाद अगर बात करें तो जो मेन फंक्शनल पार्ट है वो लोअर लिम्ब भी होता है। दैट मीन्स कि जो एक्सक्रीशन का या फिर जो फिल्ट्रेशन का मेन काम होगा वो इस लोअर लिम्ब के अंदर ही होगा। ये बात आप लिख लो कि जो मेन एक्सक्रीटरी पार्ट है वो ये लोअर लिम्ब ही है। किडनी का लोअर लिम्ब जो है वो मेन एक्सक्रीटरी पार्ट है। यहीं पे जो है रीएब्जॉर्प्शन भी होगा और यहीं पे जो है एक्सक्रीशन भी होगा, ओके। मतलब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी यहीं पे बनेगा। रीएब्जॉर्प्शन होगा तभी तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट मिलेगा, कुछ सारी चीज़ें एब्जॉर्ब होंगी तब जाके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है फाइनल वेस्ट प्रोडक्ट वो बचेगा, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें तो लोअर लिम्ब जो है वो एंटीरियर रीजन से पेरिकार्डियम के अंदर खुलता है, ठीक है। लोअर लिम्ब opens anteriorly into पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम में जो लोअर लिम्ब है वो खुलता है आगे की तरफ से, एंटीरियर रीजन से पेरिकार्डियम में खुल जाता है, ठीक है। और ये जो पेरिकार्डियम में खुलता है उस खुलने के लिए एक स्पेशल एपर्चर मौजूद होता है। पेरिकार्डियम में एंटीरियर लिम्ब है, एंटीरियर लिम्ब पेरिकार्डियम के अंदर खुल गया, पर जिस पॉइंट पे वो पेरिकार्डियम में खुलता है वहाँ पे एक एपर्चर मौजूद होता है, एक दरवाज़ा मौजूद होता है जिसको हम यहाँ पे रीनो पेरिकार्डियल एपर्चर बोलते हैं। सो इनटू पेरिकार्डियम बाय रीनो पेरिकार्डियल एपर्चर, ठीक है। रीनो पेरिकार्डियल एपर्चर की मदद से ये जो लिम्ब है वो पेरिकार्डियम के अंदर खुलता है, ठीक। उसके बाद अगर अपन बात करें कि जो अपर लिम्ब है वो रिलेटिवली थिन होता है। अपर लिम्ब इज थिन, पतला होता है अपर लिम्ब, ठीक है। अपर लिम्ब जो होता है वो थिन होता है, नॉन ग्लैंडुलर होता है। अच्छा, जो लोअर लिम्ब है वो ग्लैंडुलर होता है, ग्लैंड्स पाए जाते हैं। अपर लिम्ब इज थिन एंड नॉन ग्लैंडुलर,
थिन हो गया, नॉन ग्लैंडुलर हो गया, ठीक है। उसके अलावा ये जो अपर लिम्ब है ये यूरेटर या यूरिनरी ब्लैडर का काम करता है, मतलब कि जो एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको स्टोरेज का काम यहाँ पे करता है। सो यूरिनरी ब्लैडर या यूरेटर का काम करता है। वर्क्स एज यूरिनरी ब्लैडर या फिर यूरेटर। ठीक है, तो जो अपर लिम्ब है ये पतला होता है, नॉन ग्लैंडुलर होता है और यूरिनरी ब्लैडर या फिर यूरेटर का फंक्शन करता है। अपर लिम्ब की बात होती है। उसके बाद अगर अपन बात करें तो अपर लिम्ब जो है आगे की तरफ से एंटेरियरली, ये कहाँ, सुप्रा ब्रांचियल किडनी में, सुप्रा ब्रांचियल चैम्बर में ओपन होता है, ठीक है। अपर लिम्ब जो है ये आगे की तरफ से एंटेरियरली opens into suprabranchial चैम्बर बोल दो आप, सुप्राब्रांचियल चैम्बर में ओपन होता है, या बहुत आसान भाषा में बोलना है तो बोल दो कि गिल्स में ओपन होता है, ठीक है। ये जो अपर लिम्ब है ये एंटेरियरली जो है गिल्स में ओपन होता है और वहाँ पे रीनल एपर्चर के द्वारा ये ओपन होता है, बाय रीनल एपर्चर। तो दो एपर्चर के नाम आपको याद रखने हैं। यहाँ पे अपर लिम्ब का ओपनिंग जो होगा वो रीनल एपर्चर से होगा, लोअर लिम्ब का जो ओपनिंग होगा वो रीनोपेरिकार्डियल एपर्चर से होगा। तो ये दो एपर्चर्स के नाम जो है आपको याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा ये जो दो यूरिनरी ब्लैडर अब मिलेंगे, लोअर लिम्ब भी दो है, अपर लिम्ब भी दो है, क्योंकि पेयर में किडनी है। तो दो जो पेयर किडनी है उसमें जो दोनों यूरिनरी ब्लैडर होंगे वो आपस में जुड़े हुए रहेंगे और जिससे जुड़ेंगे उसको हम ओवल एपर्चर बोलते हैं। तो एक ओवल एपर्चर की मदद से जो दोनों यूरिनरी ब्लैडर हैं वो आपस में जुड़े हुए रहेंगे, ठीक है। अब एक्सक्रीशन की फिजियोलॉजी की हम बात करें कि एक्सक्रीशन यहाँ पे होता कैसे है, तो बेसिकली बहुत आसान है। अब यहाँ पे जो लोअर लिम्ब है, लोअर लिम्ब क्या है, ग्लैंडुलर लिम्ब है, वो क्या होता है, वो किडनी से वेस्ट प्रोडक्ट, मतलब कि जो लोअर लिम्ब है ये सेपरेट करता है वेस्ट प्रोडक्ट को। जो वाटर करंट आता है इनहेलेंट से, कौन से वाटर करंट अंदर आता है और उसके अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको जो क्या है फिल्टर करके रख लेता है, या फिर वो वाटर करंट जो आता है वो फिल्टर जो वेस्ट प्रोडक्ट इसके पास होता है उस वाटर में डाल देता है। क्यों डालता है, क्योंकि एक्सीलेंट सिफॉन से वापस वो वाटर करंट वापस जाएगा और उसके साथ साथ वेस्ट प्रोडक्ट भी जो है वापस चला जाएगा। तो जो भोजन आता है, भोजन से जो वेस्ट प्रोडक्ट निकला वो वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ पे रहता है, वो वेस्ट प्रोडक्ट जमा रहता है जो लोअर लिम्ब है वहाँ पर, ठीक। लोअर लिम्ब में वेस्ट प्रोडक्ट जमा रहेगा। उसके बाद जैसे ही वाटर करंट आएगा, वाटर करंट का जो आएगा ब्लड सर्कुलेशन के साथ साथ, पेरिकार्डियम के साथ साथ, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो पेरिकार्डियम में एंट्री करेगा, पहले तो ब्लड के थ्रू, ठीक। ब्लड के थ्रू पेरिकार्डियम में एंट्री किया, वहाँ से इसको एब्जॉर्ब किया गया इस वेस्ट प्रोडक्ट को, और वेस्ट प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब करने के बाद वाटर करंट में छोड़ दिया गया, ठीक है। वाटर करंट में छोड़ दिया गया, यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू वाटर करंट जो है वो यूरिन के फॉर्म में एक्सीलेंट सिफॉन के थ्रू बाहर निकल जाता है शरीर से, और यहाँ पर जो एक्सक्रीशन है वो कंप्लीट हो जाता है लेमिनिडेंस के अंदर। अब यहाँ पे एक्सक्रीशन तो कंप्लीट हो ही रहा है, साथ ही साथ ये जो ऑर्गन ऑफ बोजानुस है वो और क्या करता है, ऑस्मो रेगुलेशन का भी काम करता है, वाटर बैलेंसिंग का भी काम करता है, ठीक है। तो इतना याद रखो कि फूड आया शरीर में, फूड डाइजेस्ट हुआ तो जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो कहाँ रिलीज हुआ, ब्लड में, पेरिकार्डियम में रिलीज हुआ, वहाँ पे ब्लड के थ्रू वो बॉडी में गया, वेस्ट प्रोडक्ट मूव कर रहा है, वहाँ से जो लोअर लिम्ब है उसने वेस्ट प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब कर लिया और वाटर करंट के थ्रू एक्सीलेंट सिफॉन के कारण वो बाहर की तरफ चला गया। इनहेलेंट सिफॉन से वाटर करंट अंदर आता है, एक्सीलेंट सिफॉन से वाटर करंट जो है बाहर जाता है, ठीक है। तो ये था टोटल आपका एक्सक्रीशन इन लेमिनिडेंस और यूनियो। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और आपने नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इस एक्सक्रीशन के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखते रहिए एंड अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू वेरी मच।